फनी टीवी। जादुई मंगलसूत्र का हीरा। एक गांव में रुक्मणी नाम की बूढ़ी विधवा मां रहा करती थी। उसके साथ उसके दो बेटे रहा करते थे। बड़े बेटे का नाम था सुखीराम और छोटे बेटे का नाम था धनीराम। सुखीराम बहुत ही सीधे स्वभाव का था, जबकि बेटा धनीराम चालाक स्वभाव का था। एक दिन की बात थी। रुक्मणी ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस छोटे से घर के सिवाय कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे उनकी माँ का ये हीरो वाला मंगलसूत्र दिया था। वो मैं तुम दोनों भाइयों में बांट दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद रुक्मणी का देहांत हो जाता है और दोनों भाई इस बात से बड़े दुखी हो जाते हैं। सुखीराम बोला, भाई, माँ तो हमें छोड़कर चली गई। अब हमें घर चलाने के लिए कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, लेकिन काम या धंधा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे? धनीराम बोला, भाई, हम इस मंगलसूत्र को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मैं और तुम अलग अलग काम शुरू करेंगे। इसके बाद धनीराम उस मंगलसूत्र को लेकर सुनार के पास जाता है और सुनार उससे कहता है, भाई धनीराम, सोना तो खरा है पर हीरा नकली है। इसकी कोई भी कीमत नहीं मिलेगी। ये सुनकर धनीराम के मन में लालच जाग जाता है और वो सुनार से कहता है, सेठ जी, मुझे मंगलसूत्र और हीरे को अलग अलग करके दे दो। भाई सुनार ने कहा है कि मंगलसूत्र की कीमत से अधिक हीरे की कीमत है, और साथ में कहा है कि ये हीरा बड़ा नायाब है, इसे बेचना नहीं, क्योंकि ऐसे हीरे बार बार मिलते नहीं हैं। आप एक काम करो, हीरा आप ले लो, क्योंकि आप बड़े हो। मैं मंगलसूत्र ले लेता हूँ। सुखीराम उसकी बातों में विश्वास करके उसे रख लेता है और धनीराम उस मंगलसूत्र को बेचकर धंधा शुरू कर देता है। और कुछ ही दिनों में धंधा चलने लगता है और सुखीराम के पास में ही एक बड़ा मकान बना लेता है और उस बड़े मकान में रहने भी लगता है। ये देखकर सुखीराम भी विचार करने लगता है कि मुझे भी मेरा हीरा बेचकर काम धंधा शुरू करना चाहिए। इसके बाद वो सुनार के पास जाता है। सुनार बोला, आओ आओ सुखीराम, आओ, बोलो कैसे आना हुआ? सेठ जी, आपने बताया था ये हीरा बड़ा कीमती है, इसे बेचना नहीं। मुझे इसे बेचना है। अरे भाई सुखीराम, ये हीरा तो नकली है, इसे मैं तो क्या कोई और सुनार भी नहीं लेगा। और मैंने ये बात धनीराम को बता दी थी। ये सुनकर सुखीराम सारी बात समझ जाता है, लेकिन वो धनीराम को कुछ भी नहीं कहता। और सुखीराम हीरे को देखते हुए बोलता है, आज मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और ये हीरा भी नकली निकला। मुझे खाना मिल जाता तो अच्छा होता। इतना कहते ही हीरा चमकने लगता है और सुखीराम के पास खाने से भरी हुई थाली आ जाती है। ये देखकर सुखीराम आश्चर्यचकित हो जाता है और खाना खाकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही सुखीराम फिर से उस हीरे से कहता है, हे हीरा, मुझे हीरे वाला मंगलसूत्र मिल जाए। और उसी क्षण हीरो वाला मंगलसूत्र उसे मिल जाता है। ये देखकर सुखीराम सिर्फ नाम मात्र का नहीं, बल्कि काम का भी सुखीराम हो जाता है। कुछ ही दिनों में बड़ा घर, मोटर गाड़ी, नौकर चाकर, सभी चीजें उसके पास आ जाती हैं। और ये सब देखकर धनीराम विचार करता है, ये सब कैसे हो रहा है? धनीराम अब सुखीराम पर चोरी चुपके नजरें बनाए रखता है। सुखीराम बोला, हीरे, मुझे 10 सोने के हार मिल जाएं। और इतना कहते ही वहां सोने के हार आ जाते हैं। ये देखकर धनीराम बड़ा परेशान हो जाता है और उस हीरे को लेने के लिए तरकीबें लगाने लगता है। धनीराम सुखीराम को देख चुका है, ये सुखीराम देख लेता है। और एक दिन सुखीराम जब घर पर नहीं होता, तब धनीराम घर पर आता है और हीरे को लेने की कोशिश करता है। अचानक ही धनीराम को जोर का करंट लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और कुछ ही देर में सुखीराम उसके ऊपर पानी डालकर उसको होश में लाता है। उठ भाई, उठ। धनीराम उठता है और पूछता है वो बेहोश कैसे हो गया। सुखीराम उसको सारी बात बताता है और बोलता है, मुझे पता था उस दिन तू मुझे देख रहा था, इसीलिए मैंने हीरे को बोला था कि मेरे अलावा अगर कोई भी तुझे छुए तो उसे करंट का झटका लगे। इसके बाद धनीराम अपनी चालाकी और गद्दारी पर बड़ा ही पछताने लगता है। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें
और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप तक हमारी सभी कहानियां पहुंचती रहें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।